नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अक्सर आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं डॉक्टर रवि गोडसे की, और इंटरनेट के जरिए हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोविड को लेकर कैसे प्रिकॉशन लेने हैं और नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं कैसे आपको उनसे बचना है, तमाम जानकारी रवि गोडसे आपको देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में सर मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। हमारे जेल में बगावत, आप प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये सब खत्म हो चुका है। हाँ ठीक है, स्वागत। बहुत मज़ा आता है लोगों से और वो इंडिया में यूएस में बैठा हो कभी बीच रात, अभी तो खुद आया हूँ तो अलग बात है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर जो भारत के लोग हैं, कोई भी देश के लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि भारत में कोरोना आए, लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे आए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको इंडिया में आकर, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। काफी वक्त बाद आप भी फिर से दोबारा भारत आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं अब बोला था, मैं एक रास्ते पे रुक के गन्ने का रस ले रहा था, तो वो एक आई औरत बोली, बेटे तेरा चेहरा देख लिया ना मनहूस, तो मुझे लगता है कि अभी कोविड आ गया। तो मुझे भी ना, मेरा प्लान था कि आके मैं बाकी भी बहुत चीज़ें करता हूँ। मैंने 4 मूवी बड़ी डायरेक्ट की है, एक नॉवेल रिलीज़ कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हूँ, हिस्ट्री काफ़ी जानता हूँ। तो मैं सोच रहा था वो कुछ करूँगा। मतलब अगर शोले की बात करनी है ना, मैं हमेशा शोले की बात करता हूँ क्योंकि लोगों की समझ में आती है। तो अगर चल रहा है वीरू और कोई बोलता है कि अरे तू वो है ना, वो गब्बर को मारने वाला, तो वीरू की कोई पहचान नहीं है क्या कि सिर्फ उसकी पहचान है गब्बर को मारने वाला? तो मुझे कोई मिला रास्ते में, बोला वो तो कोविड पे बात करने वाला, क्या नाम है आपका? रवि ना? तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि लोग बोले अरे डॉक्टर रवि आप किसके बात कर रहे हो, वो वायरस का नाम क्या है? ऐसा होना चाहिए। तो वायरस को भूल जाओ अभी, कोई डरने की बात नहीं है। भारत का एकदम प्रोटेक्शन सही है क्योंकि नैसर्गिक डिसीज़ काफ़ी हुआ था दूसरी लहर में, और टीकाकरण भारत का तो विश्व में सबसे अच्छा हुआ है। तो अभी हम एकदम महफूज है, मस्त है, तो कोई डरने की बात नहीं है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भारत आके। मतलब अपने देश की बात ही कुछ अलग है। तो मैं इंपीरियल होटल ठहरा हूँ, तो मैं ऐसा एक ट्वीट करने वाला था, @drgodse_ravi1 मेरा ट्विटर हैंडल है। तो मैं कुछ ट्वीट करने वाला था कि माँ के हाथ का खाना मतलब टोटल अलग है। बिल्कुल। अभी इंपीरियल में खाना खा रहे हो तो वो थोड़ी अमीरों वाली माँ है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, अमीर या गरीब। तो मैं क्या कहता हूँ, भारत को अभी अमीर होने की आदत डालो, क्योंकि चाइना में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है और बढ़ने वाला है। तो भारत, विश्व का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में आने वाला है। तो भारत में अभी इतना पैसा आने वाला है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे जैसे लोग भी अभी सोच रहे हैं कि यूएस छोड़ के यहाँ आए क्या। बिल्कुल, भारत बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है और इस महामारी से भी हम लोग ना सिर्फ जूझे हैं बल्कि लड़े हैं। और जैसे कि आपने कहा कि किसी ने आपके चेहरे को देखकर कहा कि कोविड आने वाला है। जब डॉक्टर आता है तो बीमारियां भी आती हैं और प्रिकॉशंस भी आते हैं, और कैसे लड़ना है बीमारियों से उसकी ताकत भी आती है। और आपको देखकर डॉक्टर साहब मोटिवेशन मिलती है लोगों को। आप चाहे कमेंट्स की भरमार देख लें और वीडियो पर लोग ये जानना चाहते हैं कि वाकई कोविड की असल स्थिति क्या है दुनिया भर में, हमारे देश में या चाइना में, क्योंकि आप लगातार अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र करते हैं कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जो अफवाहें फैलाई जाती हैं सच्चाई उससे अलग होती है। तो शुरुआत उसी के साथ करते हैं कि ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BF.7 XBB, इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं और भारत में भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं। प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं, लेकिन असल स्थिति क्या कहती है कि क्या कोरोना की जो नई लहर है वो आने वाली है? ये नई लहर वगैरह कुछ नहीं है, आने वाली नहीं है डेफिनेटली। अभी शोले बहुत हो गया, कभी खुशी कभी गम यूज़ करते हैं जी। तो हम जब शुरू हुआ था ना पैंडेमिक, तो मैं OCI हूँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत ने बोल दिया मैं नहीं आ सकता भारत, मतलब क्या पल में पराया कर दिया। तो कभी खुशी कभी गम का एक डायलॉग यूज़ करता हूँ, कह दिया ना, बस कह दिया, तीसरी लहर नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स है ना, मतलब BF.7 है, XBB है। अभी XBB 1.5 की कल परसों तक कुछ बात थी क्या? नहीं जी। हाँ, परसों तक बात थी BF.7 की, तो सडनली XBB 1.5 आ गया। तो हम लोग मानो है कि हम हफ्ता देने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम हफ्ता दे रहे हैं। और आता है जग्गा डाकू BF.7, उसको हफ्ता दे दिया। कल आ गया तेजा, बाद में गब्बर, प्रेम चोपड़ा, वो आ रहे। लेकिन वो लोग आपस में भी लड़ रहे हैं ना। तो गब्बर आएगा आपसे अनाज लेने के पहले, वो तेजा को भगाएगा ना,
वो जग्गा को भगाएगा ना। बिल्कुल। तो जब BF7 मैंने एक ट्वीट भेजा था एट डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे कि XBB 1.5 1.5 बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, अपने लिए नहीं BF7 के लिए है, क्योंकि BF7 का पत्ता उसने काट दिया। बिल्कुल। तो मेरा मानना इतना ही है कि हम लोग कितना दिन हफ्ता देंगे ये लोगों को, अगले हफ्ते और एक कूली पैसा देने से इनकार करेगा, ऐसा हमको कुछ करना चाहिए ना। क्या हमको सिर्फ देख रहे हैं कि कौन दादा आएगा, अभी हम दादा है, खुद बन चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो आपस में देखो, लोगों का डर मैं 1 सेकंड में मिटा देता हूँ, अगर डर नहीं है तो डर डाल के मिटा देता हूँ। okay? लोगों को डर क्या है, जब वायरस फैलता है तो वो म्यूटेट हो सकता है। तो जैसा डेल्टा आया था सडनली, और डेल्टा में तो कितनी जाने गई थी, क्योंकि डेल्टा संसर्गजन्य भी था और सीरियस भी था। तो अभी चाइना में करोड़ों केसेस आएंगे, करोड़ों आएंगे। तो क्या उधर से वो बदल जाएगा और संसर्गजन्य भी रहेगा और खतरनाक भी होगा और यहाँ के लोगों को मारना चलेगा, वो लोगों के मन में है। उसका जवाब देता हूँ नहीं। और उसकी वजह ये है क्योंकि अगर कोई खतरनाक निकल सकता है चाइना में, जैसा अगर कोई खतरनाक आदमी हो ना तो आपको मारने के लिए निकल रहा है, तो उसने तलवार ली है, भाला ली है, गदा ली है, सब। और दूसरा आदमी है वो जो दौड़ के भाग सकता है। मैंने पहले किसी पे कहा था कि भीम और नकुल, तो भीम आपको मार सकता है, नकुल क्या, नकुल तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, नकुल सहदेव। ओके, तो नकुल क्या मारेगा आपको। तो अगर चाइना से भीम निकला तो भीम के साथ नकुल भी निकलेगा, नकुल है ओमिक्रॉन। तो भीम आपको पकड़ने के पहले नकुल पकड़ लेगा, और अगर नकुल ने पकड़ लिया तो आप भीम से सुरक्षित है। पांडव में से कोई आपको एक ही पकड़ सकता है। तो अगर चीन से भीम भी निकला तो डरने की बात नहीं है। तो क्या ऐसा होगा, डेल्टा क्रॉन की बात हो रही थी ना, कि ये दोनों एक साथ आएंगे, भीम और नकुल एक साथ आएंगे, और नकुल जैसा भागेगा और भीम जैसा हाथ में गदा होगी। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इतना ओमिक्रॉन फैल चुका है कि जो ओमिक्रॉन ने आपको नैसर्गिक प्रोटेक्शन दिया है वो काफी देर तक चलेगा, काफी देर तक चलेगा। अभी जो SARS-1 आया था वो 2003 में आया था, उसके टी सेल के हमने स्टडी कर दिए 17-18 साल बाद, वो टी सेल अभी भी इंटैक्ट है। तो शायद लाइफ लॉन्ग का आपका प्रोटेक्शन हो गया। तो कोविड चैप्टर हो गया, कुछ नया वायरस वगैरह लाके वीडियो डाल देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ओके, आपके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है और मुझे लगता है कि यही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मेडिकेशंस के बारे में बताया जाता है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं वो डर कम करने के लिए मुझे लगता है ये बातें काफी जरूरी और काफी भी हैं। डॉक्टर साहब, अभी चाइना से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हम दूसरे देशों की बात बहुत करते हैं और दूसरे देशों को जब फॉलो करने की बात आती है तब भी हम कोशिश करते हैं कि देखें कि वहां क्या हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें, यह आम जनता की एक धारणा होती है। तो चाइना से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग डर रहे हैं। भले ही कहा जाता है कि चाइना में जो भी होता है वो बाहर आना ही काफी मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, और कहा जा रहा है कि जनवरी जो शुरुआत हो चुकी है जिसकी, जनवरी से मार्च तक वहां पर हर दिन मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो ऐसे में उस डर से कोप अप करने के लिए हम लोग क्या करें? पहला ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि न्यूज क्या है। तो चाइना से 2 सोर्स है, एक चाइना का न्यूज चैनल और दूसरा है सोशल मीडिया जी। तो आप मुझे कैरेक्टर रेफरेंस दे रहे हो, मेरी बहनें जा रही है 4, आप मुझे कैरेक्टर रेफरेंस दे रहे हो। एक है कादर खान जो है चाइना का मेन न्यूज, और जो सोशल मीडिया है वो है शक्ति कपूर। सोशल मीडिया पे क्या भरोसा करेंगे, सोशल मीडिया तो चाइना के मीडिया से भी बदतर है। तो उनमें से जो न्यूज़ आती है ना वो सही नहीं होती। सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है, मतलब ये आदमी बोलता है कि बिल गेट्स ने वैक्सीन के साथ एक ट्रैकिंग चिप डाला है आपके बॉडी में, तो आपका मोमेंट चेक करेगा। तो मैंने वो चाचा जी से पूछा, बोला चाचा जी आप रहते हो मेरठ में, आप ऐसे आदमी हो कि खुद के माँ बाप को पसंद नहीं आते जी। आपके 3 फॉलोअर्स है, वो आपके 2 दूसरे अकाउंट से जो आपको फॉलो करते हैं, आप रहते हो मेरठ में, रोज सुबह जाके पूछते हो कि आगरा की बस दिल्ली से कब निकलेगी, आपका लेना देना ही नहीं है। ऐसे आपको फॉलो करके बिल गेट्स के बाप का घंटा क्या फायदा होने वाला है, तो वो आपको क्यों फॉलो करेगा। तो कुछ भी सोशल मीडिया पे निकलता है। तो चाइना में मेरे काफी दोस्त है चाइनीज, जो हम लोग साथ में पढ़े यूएस में, चाइनीज कपल मेरे अच्छे दोस्त है। चाइना में जितना बुरा चल रहा है ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है उतना नहीं है। चाइना ने बहुत अच्छा काम कर रहा है कुछ,
एक्चुअली भारत के दूसरी लहर के टाइम मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि ऐसा करना चाहिए, और वो मैंने चाइनीज दोस्तों को दिखाया था, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पैसा भी मांग रहा, मुझे दे दो कुछ, तो लेकिन कुछ नहीं, तो वैसा वो इससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइडियाज मतलब मैंने दिए उनको, लेकिन उन्होंने सब अमल किया है। कि चाइना में भी ऐसे सोसाइटीज होते हैं। तो अपने सेकंड वेव में डर क्या था कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सो सब लोग जाके बेड पकड़ रहे थे, तो बेड नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा था कि अपने सोसाइटीज में 5-5, 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज के रखो। अगर लोगों को सुकून है, कुछ प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन मिल सकता है, तो भागदौड़ी नहीं होगी। वैसा चाइना कर रहा है, घर पे मेडिसिन भेज रहा है। लेकिन एक चाइना का प्रॉब्लम है कि चाइना के जो 2 प्रॉब्लम है चाइना के, एक है चाइना के बुजुर्ग है, उन्होंने काफ़ी लोगों ने जाली सर्टिफिकेट लिया है, वैक्सीन लिया ही नहीं है, झूठा सर्टिफिकेट लिया है वैक्सीन के डर से, तो वो लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना के जो वैक्सीन्स है, जो कोरोना वैक और साइनोफार्म, वो सीरियस डिसीज से आपका जो बचाव करती है, वो कोविशील्ड कोवैक्सीन की तुलना में 15 से 20% कम है जी। वो 15 का 20 का फीसद फासला ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता और आप इतने पानी में हो और इतने से 15% कम होके यहाँ तक आ गए, तो जितना फासला होगा उतना फासला। देखो, मैं अपने गवर्नमेंट, प्यार से बात करता हूँ, अपने गवर्नमेंट की आलोचना भी करता हूँ, उनके बारे में अच्छा भी कभी कभी कहता हूँ। ऐसा मुश्किल होता है अच्छा कहना, लेकिन अच्छा कहता हूँ। लेकिन कोवैक्सीन बहुत अच्छी बनाई जी, बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और जो अपने बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को सब टीका दिलवाया, बहुत ही अच्छा, शाबाश इंडिया। जो इंडिया ने काम किया ना बुजुर्गों का, वो अभी बुजुर्ग हमारे सबसे तंदुरुस्त है, वो फिट है, और हम आशा उनके रखते हैं कि उनके आशीर्वाद और सद्भावनाएं हमारे साथ रहे कि जब यंग इंडिया पूरे विश्व को टेक ओवर कर लेगा मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना में तो अभी केसेस बढ़ने वाले, तो लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं कहता हूँ, 1 साल पहले मैंने कहा था और एकदम आत्मविश्वास के साथ कहा था कि ओमिक्रॉन मामूली है जी, भारत के लिए वरदान होगा। कितनी बड़ी बात है ऐसा कहना कि पता नहीं कितने केसेस आएंगे, एकदम बोल दिया रेपुटेशन लगा के मामूली है, वैक्सीन की तरह काम कर जाएगा। तो लोग पूछते हैं, अरे अगर मामूली है ओमिक्रॉन, तो लोग मर क्यों रहे? सही बात है ना? तो अगर डेल्टा के कंपैरिजन में तो बहुत ही मामूली है जी, लेकिन अगर मामूली है भी तो भी 100% मामूली नहीं है। जो हाई रिस्क वाले हैं, एक भी मरा तो भी काफी है, लेकिन 10,000 में से एक भी मरा तो चाइना का पॉपुलेशन देखें तो लाखों लोग मर सकते हैं। तो चाइना में अभी थोड़ा और बहुत खराब न्यूज आने वाली है चाइना से। मैं अभी आपको वैक्सीन देके रखता हूँ, आप टेंशन मत लो। चाइना में जो न्यूज आया है वो चाइना में है, हमको डरने की बात नहीं है। तो जापान में भी न्यूज आएगी। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ऐसा कभी कहता नहीं लहर आएगी वगैरह दूसरे देशों में, लेकिन मेरा मानना है कि सिंगापुर में 15 अप्रैल को लहर आएगी और न्यूजीलैंड में 20 अप्रैल को। चलिए देखते हैं। लहर मतलब केसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ, लोग मरेंगे नहीं। उम्मीद यही करते हैं कि लोग इससे बच जाएं, लेकिन आपने भी कहा कि जितना भी मामूली कोई वेरिएंट हो वो थोड़ा बहुत असर तो करता ही है। मतलब कुछ लोगों को करता है, अगर उनके पास कुछ प्रोटेक्शन नहीं है या उनका इम्यून सिस्टम वीक है, कुछ कैंसर की बीमारी है, इंस्टेजिनल डिसीज, वो एंटीबॉडी टी सेल्स बना ही नहीं पाते, तो बना नहीं पाते तो उनको थोड़ा तकलीफ। तो देखो क्या करना है ना, कि अगर ये मामूली है, हाँ जी, मामूली है, तो गब्बर आ रहा है और गब्बर के पास ना घोड़ा है ना बंदूक है, फिर भी वो इसको मौसी को मार सकता है, रामलाल को मार सकता है, अहमद मियाँ को मार सकता है। तो ये जो 3 लोग हैं इनको बचाना है। लेकिन पूरे रामगढ़ को आप कह रहे हो होली मत खेलो, तो ये पागलपंती है। बिल्कुल, पूरे रामगढ़ को आप क्यों कर रहे हो? हाँ, सिर्फ ये 3 जो हाई रिस्क लोग हैं उनको बचाओ। उनको कैसे बचा सकते हो? वो अभी भी मास्क डाले, उनके नजदीक गए तो आप मास्क डालो हाई रिस्क लोगों को। बाकी लोगों को मास्क डाल के कुछ फायदा नहीं है। अगर हाई रिस्क लोगों को बूस्टर देना है, वो अभी के बूस्टर इतने चलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ बायवैलेंट mRNA बूस्टर लेके आओ, वो उनको दे दो। एक एव्यूशेल करके इंजेक्शन था, लेकिन वो अभी 1-2 हफ्ते में चलने वाला नहीं है, तो वो भारत में मत लाओ। इन लोगों को अगर सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ उनको टेस्ट करो, बाकी किसी के टेस्ट मत करो, क्योंकि सबको टेस्ट करने लगे तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे। सिर्फ उनको टेस्ट करो, उनको ऐसी दवा दे दो कि उनका हॉस्पिटल जाने की संभाव्यता 80% कम हो जाएगी, और बाकी सब खुला रखो, होली मनाओ।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने उस सवाल का जवाब दे दिया मुझे लगता है, जो हर व्यक्ति के मन में फिलहाल है कि आखिर कैसे बचा जाए। भले ही मामूली वेरिएंट है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया जाए अभी। लेकिन लोगों के मन में डर बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, खुद गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि भाई जिन्होंने 2 डोज ले ली हैं उनके लिए भी दिक्कत है। तो ये बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी है या फिर नहीं? पहले कहा जा रहा था कि 2 डोज से काम बन जाएगा, अब बूस्टर डोज भी मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या आने वाले वक्त में इसके बाद भी कोई और डोज लेनी पड़ेगी इस तरह के वेरिएंट से बचने के लिए? फ्लू शॉट तो हम एवरी साल लेते हैं, फ्लू आरएनए वायरस है, कोविड भी फ्लू की तरह है जी। लेकिन मैं हमें जब बोल रहा हूँ ना, दूसरे डॉक्टर कुछ ठोस बात नहीं करते, सब ऐसा गोल मोल बोल लेते हैं। ये बूस्टर का जवाब मैं देता हूँ हाँ और ना, हाँ भी और नहीं भी। तो बूस्टर अच्छा है। जब ओमिक्रॉन के टाइम जिन्होंने 2 टीके लिए थे उनका हॉस्पिटल जाने का जो रेट था, जिसने तीसरा टीका लिया था उनका हॉस्पिटल जाने की संभाव्यता 71% से कम हो गई थी। तो 2 डोज जिन्होंने लिए हैं उनका हॉस्पिटल जाने का चांस 70% था जी। से कम था, और जिन्होंने 3 डोज लिए हैं उनका 81% कम था। जो 11% यहाँ से यहाँ हो सकता था। तो बूस्टर इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे। तो बूस्टर डेफिनेटली हेल्प करता है। आरएनए वायरस बदलता है, तो अगर वायरस बदल गया तो उसके साथ ये भी बदल जाएगा, ये अपना फॉर्मूला भी बदल देना चाहिए। एंटीबॉडी भी लेवल थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी लेवल मेजर करके फायदा नहीं है, टी सेल इंपॉर्टेंट है। तो अभी भारत का मैं सीधा जवाब देता हूँ, क्या बूस्टर अहम है? बहुत अहम है। क्या मैं उनको रेकमेंड करूंगा? नहीं, अभी नहीं। क्यों बोलता हूँ? अगर आपने 2 डोज कोविशील्ड के लिए है, तीसरा कोविशील्ड का डोज अभी लिया तो आपको कुछ फायदा नहीं है। ये जो BA.4-5 है, मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिस आदमी ने 2 डोज कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्सीन के लिए है, उस आदमी का गंभीर कोविड से प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। तो वो 2 ही डोज, और जिसको ओमिक्रॉन हुआ था उसका नैसर्गिक इम्यूनिटी, और ओमिक्रॉन सबको हुआ था। अगर आपको किसी को पूछते हो, बोला मुझे ओमिक्रॉन नहीं हुआ, उसके क्या बोलना है पता है? चल झूठे, रुलाएगा क्या? तो उसको ओमिक्रॉन हुआ है सबको, और 2 डोज भी लिए। आपको, आपने जो 2 डोज लिए हैं और आपको जो ओमिक्रॉन शायद हुआ था उसकी वजह से आप गंभीर डिसीज से महफूज है। 100% नहीं, ऑलमोस्ट 100%। कोई लोग 1 डोज हाई रिस्क, तो वो टेंशन नहीं है कि अभी नींद मत गमाओ कि मैंने बूस्टर नहीं लिया है तो अब मेरा क्या होगा कालिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अगर आपने तीसरा अभी डोज कोविशील्ड का लिया तो उससे कुछ फायदा नहीं है। बूस्ट हो जाएगा लेकिन ओरिजिनल वायरस के खिलाफ हो जाएगा, और जो बूस्ट आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है 2 डोज से। अगर 2 डोज कोवैक्सीन के लिए और तीसरा लिया है तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर मिक्स एंड मैच कर देते कि कोविशील्ड वालों ने कोवैक्सीन ले लिया, तो ऐसा कुछ, मतलब आपके पास अश्विन है और आपके पास चहल है, कोविशील्ड के 2 डोज, तो आपने अभी एक डाल दिया बैट्समैन, तो टीम थोड़ी ये हो गई। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन स्टडीज नहीं है तो रेकमेंड नहीं कर सकते। अभी नेजल वैक्सीन आया है, नेजल वैक्सीन इतने चलते नहीं है और उनका ह्यूमन डेटा भी नहीं आया है। एक बड़ी गलती मैंने की थी 2021 जनवरी में, 2021 जनवरी में, जब कोवैक्सीन 3 जनवरी को इंडिया ने परमिशन दिया था, तब तक मैंने उसको अप्रैल तक एंडोर्स नहीं किया था क्यों, मैं राह देख रहा था स्टडीज के। वो वैक्सीन बहुत अच्छी निकली, लेकिन वो तब मालूम नहीं था ना कि इतनी अच्छी निकलने वाली है। तो शायद ये नेजल वैक्सीन पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं गलत हूं। आदत नहीं है, वैसे प्यार से बोल देता हूं, आदत नहीं है गलती की, लेकिन मैं मेरी सोच ये है कि मैं गलत निकलूं नेजल वैक्सीन। लेकिन नेजल वैक्सीन इतने चलते नहीं है, और अगर चले तो ज्यादा देर नहीं चलते, शायद दोबारा लेना पड़ेगा। और अभी कोवैक्सीन की खासियत क्या थी कि वो होल वायरियन वैक्सीन है, सब कवर करती है, मोहिंदर अमरनाथ है, ऑलराउंडर है। और कोविशील्ड वेक्टर वायरस थी, तो एडिनो वायरस था, तो अभी कोवैक्सीन के नेजल में एडिनो वायरस भी डाल दिया है, तो बॉडी एडिनो वायरस को भी रोकने की कोशिश करेगी। तो शायद, तो मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है नेजल वैक्सीन। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि वैक्सीन के बारे में तो मैं पागलों जैसा बात करता हूँ, अरे वैक्सीन ले लो, लोग कहते हैं अरे पागल आ गया वैक्सीन के बारे में, तो इतना नहीं चलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, और देखो, जब किसी बेटे को आप ये इल्जाम देते हो
कि वो माँ के लिए साड़ी ला रहा है और उसे पूछते हैं वो क्या साड़ी स्टोर से उसको कमीशन मिला है। मतलब कितनी घटिया बात है ये पूछना। तो ये जो mRNA वैक्सीन है अमेरिका के, तो अमेरिका ने वैसे क्या उखड़ लिया है कि अमेरिका की बात करें कि इतना हम किसी को क्या बोले जी। लेकिन वो जो अमेरिका के mRNA टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का अहम बात यह है कि वो चेंज हो सकता है जल्दी। तो जो ओमिक्रॉन वाला बूस्टर लाए हैं वो अच्छा है। उससे हॉस्पिटल जाने का चांस वैसा ही कम है और 83% से कम होता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो वो बायवैलेंट बूस्टर लाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ताकि अमेरिकन कंपनीज को पैसा मिल जाए। अमेरिका में अभी कोई ले नहीं रहा है बायवैलेंट बूस्टर, वो भी बेचने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसा माल अब खरीदो कि जो चल रहा है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थे ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिले थे, मैं भीख मांग रहा था गवर्नमेंट से दूसरी लहर के टाइम कि 10,000 डोसेस ले लो और ऐसी अफवाह फैला दो कि 2 लाख डोज है, तो लोग घर पे ही बैठेंगे, हॉस्पिटल कोई जाएगा नहीं, वो सोचेंगे हमको मोनोक्लोनल मिल सकते हैं। वो मोनोक्लोनल दूसरी लहर में नहीं आए थे हमारे पास। वो जब मोनोक्लोनल चलना बंद हो गया तो ओमिक्रॉन के टाइम वो जो मोनोक्लोनल नहीं चलते थे वो 70,000 रुपए में मिडिल क्लास को बेच के निचोड़ के अपना मिडिल क्लास पैदा ही हुआ है जीएसटी भरने को। तो सब ऐसा नहीं करो। अभी mRNA वैक्सीन यूएस में कोई खरीद नहीं रहा है, वो अपने को एकदम सस्ते में दे देंगे। वो वैक्सीन लाओ और ऐसा स्टडी करो कि 2 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए है और एक अमेरिका का mRNA है और 2 कोविशील्ड के लिए है और एक भारत का कोवैक्सीन या नेजल वैक्सीन है। ऐसे स्टडीज करो और वो स्टडीज करने के बाद उसका रिजल्ट शायद आएगा कि अपनी नेजल वैक्सीन चलती है तो पूरे दुनिया को बेचो और बिलियनर्स बनो। ये उम्मीद मत रखो कि हमको 4 पैसे कमीशन में मिलेंगे। ये सोच लो कि गूगल खरीद दूंगा और गूगल का नाम मुगल रख दूंगा। ये अपनी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हम कहाँ कमीशन, हम इतने बड़े लोग हैं कि ये 2-4 घटिया कमीशन में क्यों पड़े हम लोग, हम खरीद क्यों नहीं लेते। ऐसा कुछ सोच होनी चाहिए ना। हम क्या बोले क्या कमीशन मिलता है, क्या बात है ये। तो ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर है जी, उसे लेके आओ भारत में। अभी ये मैं कह रहा हूँ वो बूस्टर बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है और उसके साथ चाहती हूँ कि आप लोगों को संदेश भी दें। मास्क जो है आजकल फॉर्मेलिटी और फैशन दोनों बन गया है, लेकिन डिफरेंस वो तभी करेगा जब आप सही तरीके का मास्क पहनेंगे। हालांकि ये मैंडेटरी है भी या नहीं, इसको भी लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के मन में है। तो मास्क को लेकर क्या राय है आपकी, क्या पहनना चाहिए, किस तरह का मास्क पहनना चाहिए, कि वाकई ये इस तरह के वेरिएंट से बचाव करता है, और क्या संदेश जो है इस वेरिएंट को लेकर या कोरोना को लेकर आप जनता को देना चाहते हैं? आप पता नहीं आपके कितने फॉलोअर्स भारत के पुराणों को जानते हैं। आपने विश्वामित्र का नाम सुना है? जी। विश्वामित्र और मेनका। तो विश्वामित्र 10,000 साल तप कर रहा था और वो मेनका बहुत खूबसूरत और एक बार उसको देख लिया हो गया। तो अगर आप विश्वामित्र हो और 9,000 साल तप किया और अचानक मेनका को एक बार देख लेता हो, क्विकली देख लिया, खत्म। हाँ, तो मास्क थोड़ा नीचे आया और इतना ये है। तो देखो, जो कोई मास्क डालना चाहता है उसकी मजाक मत उड़ाओ। उसको मास्क से फ्लू से भी बच सकते हैं। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से बच सकते हैं, स्मॉग से बच सकते हैं। चाइना जापान वैसे ही मास्क डालते थे पैंडेमिक के पहले भी, उनको डालने दो। जो मास्क लोगों को पसंद है मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जिन लोगों को मास्क पसंद है उनको वो दूसरों में डालने में बड़ा मजा आता है। तो अगर भगवान ये चाहता कि हम जिंदगी भर मास्क पहने तो मास्क डाल के ही भेजता था ना। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। तो जो मास्क बनाए थे वो ओरिजिनल कोविड के खिलाफ हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ओरिजिनल कोविड से अभी का वेरिएंट 100 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है। ओके, तो आप कह रहे थे कि एक ऐसा बैट्समैन है जी, एकदम खराब बैट्समैन है जिसको आप आउट कर नहीं सकते। आपका जो टेक्निक है, मास्क बॉलिंग टेक्निक है, उसे वो बैट्समैन को आउट नहीं कर सकते। अभी उस बैट्समैन के जगह पे क्रिस गेल आया है जी, और हमने वही बॉलर को भेज दिया, कचरा को बॉल पकड़वा दिया लगान में। वो स्पिन होने के पहले तो धर के मारेंगे ना उसको। मेरा मानना यह है कि अभी जो हम लोग मास्क डालते हैं, सर्जिकल मास्क, उससे आप कोविड से बच नहीं सकते जी। आप बच नहीं सकते। अगर आपको बचाना है तो N95, और वो भी एकदम टाइटली अच्छी तरह से पहना। कौन अच्छी तरह से पहनता है अपने यहाँ? कोई नहीं। रामलीला में राम कौन है, हनुमान कौन है, पता नहीं चलता, क्योंकि सबके मास्क यहीं पे होते हैं। हाँ, तो और दूसरी बात ये है, अगर ये ऑफिस है ओके, और हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ प्रोटोकॉल बना देंगे, सब मास्क
पहनेंगे, एकदम अच्छी तरह से पहना, लेकिन लंच तो साथ में खाओगे ना, तो क्या कोविड को बोलोगे हमारा लंच टाइम भैया आप मत आओ? जी ऐसा नहीं है। तो अगर लंच टाइम में एक दूसरे को कोविड देने वाले हो तो पूरा दिन भर कोई अपना जिंदगी परेशान कर रहे हो मास्क, तो अभी ये मास्क डाल के कुछ फायदा नहीं है मेरे। तो लोग कहते हैं कि क्या आप साइंस के खिलाफ हो? तो आप कहते क्या 5 रुपए का मास्क पहनने में क्या हर्ज है आपको? क्या हर्ज है आपको बता देता हूँ। वो प्लास्टिक का थैला पहले इस्तेमाल किया तो चलान चलता था ना कुछ 500 रुपए का। अभी हम G20 के लीडर है। ये सर्जिकल मास्क डिस्ट्रॉय होने में 400 साल लगते हैं। बिल्कुल। अगर ये करोड़ों मास्क जिनका कोई मायना ही नहीं है, ना वो आपको ओमिक्रॉन से बचा सकते हैं, ना कोई ठीक से पहन रहा है, वो करोड़ों मास्क अपनी धरती माता को डुबा रहे हैं। तो क्या होता है ना, वो कोविड के टाइम लोग पागल हो गए थे, सिर्फ कोविड कोविड कोविड, उनके दिमाग में कोविड हो गया था। कोई दूसरी बातें नहीं है क्या? कुछ दूसरे डिसीज नहीं है, कुछ पर्यावरण नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस मास्क से अभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप N95 पहनते हो, ये अभी मास्क का लास्ट स्टडी आया था, कब आया था पता है? फरवरी 2022 में। जी तो अभी इतना कुछ करते हो कोविड पे, रिस्ट्रिक्शन बना देते हो, तो कुछ नया स्टडी लाओ ना। फरवरी 2022 का जो स्टडी है मास्क का, उसमें N95 अच्छी तरह से पहनो। जी आप एक भी आदमी को जानते हो जो N95 अच्छी तरह से पहनता है? कोई नहीं। अभी भी अगर आप डॉक्टर हो, मैं मास्क डालता हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड हो, थोड़ा भी अगर प्रोटेक्शन हो गया तो मैं मास्क डालता हूँ। वो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट भी मास्क डाले। उसके नजदीक गए आप, जी मौसी के नजदीक गए पैर छूने को, तो अगर वो हाई रिस्क है तो डालो, मौसी को भी डालने दो। बाकी लोगों को मास्क डाल के कुछ फायदा नहीं है। जी और ये जरूरी नहीं है, मतलब इसका सख्ती मत करो। अगर आपने मास्क को वॉलंटरी कर दिया तो ज्यादा लोग पहनेंगे। और जो गरीब बेचारे लोग, घर में भूखे बच्चे हैं, जी ये शादियों का मौसम तबाह हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है, वो बेचारे बच्चों को खाना लाने के लिए बाहर निकले, मास्क नहीं डाला, तो आप उनसे 500 रुपए लोगे? जी मैं कहता हूं अभी जिनसे भी 500 रुपए लिया है उनको वो इंटरेस्ट के साथ वापस करो जी घर जाके। और ऐसा कोई रूल लाया ना मास्क कंपलसरी, तो मैं लोगों को बोल रहा हूं, वो मास्क डालने के बाद कोविड हुआ तो गवर्नमेंट के नाम पे पावती फाड़ो, गवर्नमेंट को 500 रुपए चलान चलाओ कि मैंने मास्क डाला था, आपके मुताबिक मुझे कोविड कैसे हो गया। तो अभी कुछ फायदा नहीं है। लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट बात है डॉक्टर होके ये कहना कि ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मास्क के खिलाफ नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा यूज नहीं होता उसका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने मुझे लगता है जो सवाल आपके मन में अब तक होंगे उन सभी का जवाब आपको डॉक्टर गोडसे ने दे दिया होगा। हर बार की तरह इस बार भी जो तमाम अफवाहें हैं उन पर भी डॉक्टर साहब ने विराम लगा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार। नमस्कार।